कोच एमसी की आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। रोमियो 15 अध्याय 4 आयत में पुराने नेम नए नेम की बुनियाद है। अगर हमारे पास नया नेम ही होता तो हमें सुसमाचार को जब पढ़ते फिर हमें कभी भी समझ नहीं आता कि यहूदी लोग क्यों एक मसीहा के इंतजार में थे जो उन्हें छुटकारा देगा। बहुत सी बातें हम नहीं समझ पाते जो यीशु मसीह ने कही थी। पुराने नेम परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। नए नेम हमें सिखाता है कि पुराना नेम भी हमारे लिए लाभदायक है। पुराना नेम बाइबल का ही हिस्सा है, हमारे जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। पुराने नेम हमें धीरज और शांति देता है। यूसुफ की जिंदगी के बारे में परमेश्वर भले ही देरी करे अपनी योजना और देशों को जब वह कार्य करता है तो पल भर में सारी परिस्थितियों को बदल देता है। आगे हम देखते हैं जब यूसुफ मुश्किल में था तो वह नहीं समझ पाता वह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने तो मुझे बड़े बड़े दर्शन दिए हैं। उसने धीरज रखा, परमेश्वर ने अपनी योजना उस पर प्रकट की। यूसुफ सब समझ गया कि सब क्यों हो रहा है। हन्ना के बारे में भी हम देखते हैं, उसके जीवन में भी ऐसा हुआ। परमेश्वर हमें भूल गया, लेकिन परमेश्वर हमारी आंसुओं को देखता है और उत्तर भी देता है। अयूब के जीवन को परमेश्वर परीक्षा लाता है, वह मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो गया। जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा होता है, वह हमारे भले के लिए, अपनी महिमा के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमें परखता है। पौलुस इस वचन से कहते हैं जो उनके साथ हुआ हमारे लिए भी एक चेतावनी है। जब हम देखते हैं कि दाऊद के बारे में कैसे एक पाप छिपाने के लिए उसने और भी पाप किए, क्योंकि व्यभिचार से परमेश्वर नफरत करता है। मूसा के बारे में परमेश्वर क्यों वो कनान देश जाने के लिए अनुमति नहीं दी, क्योंकि उसने क्रोध में आकर परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर छोटी छोटी गलतियों को भी गंभीरता से लेता है। हम इस बात को गंभीरता से नहीं लेते। ऐसी बहुत सी गलतियां हैं जो हमारे पुराने नेम के लोगों ने की। शाऊल ने, शमसोन ने, सुलेमान ने, योना नबी ने, इन सब से हम भी कुछ सीखते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। पुराने नेम में एकदम सही और स्पष्ट भविष्यवाणियां है। पुराने नेम में बहुत सी भविष्यवाणियां लोगों के बारे में, राजाओं के बारे में है, जातियों के बारे में, आने वाले समय के बारे में। ये भविष्यवाणियां घटनाएं होने से पहले लिखी गई हैं। ये भविष्यवाणियां इतनी सिद्ध और स्पष्ट हैं कि बाइबल की भविष्यवाणियां हमारे विश्वास को मजबूत करती हैं कि हमारी बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है। नए नेम तब हमें अच्छे से समझ आ सकता है जब हम पुराने नेम की घटनाएं, लोग, कानूनों और वचनों को और वाचाओं को अच्छे से समझ लेंगे। पुराने नेम में भी यीशु मसीह की कहानी है। यीशु कह रहे हैं जो कुछ भी इस बाइबल में लिखा गया वह मेरे बारे में ही लिखा गया है। अगर आप जानना चाहते तो यीशु असल में है कौन, वे क्यों आए, उनका बलिदान करना क्यों जरूरी था, आपको पुराना नेम भी पढ़ना बहुत जरूरी है। आमीन।